नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम पॉलिनोमियल का पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले 4 पार्ट आ चुका है। ये कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और बाद में जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके सामने लाएंगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल के कराएंगे। तो ठीक है, तो लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट वाली है, तो इसको ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो देखिए, सम यूजफुल रिलेशन इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको अल्फा बीटा के रूप में क्वेश्चंस को पूछता है, तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ पहले फॉर्मूलेस पढ़ लें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको दिमाग में पूरी तरह से बैठा दीजिए, 2 अल्फा बीटा। अब कैसे आया ये भी देख लेते हैं कैसे इसको करते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। 2 में से 4 के यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह आप कुछ तीसरे वाले रिजल्ट पे आइए। तीसरा वाला रिजल्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, तभी ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती लिखी, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो अल्फा माइनस बीटा है, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा हमारा ये फॉर्मूला है, ये जब इधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट हम लिख के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। कैसे होता है इसको दिखा देते हैं पहले। देखिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा यानी ए प्लस बी और अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारा यही रोक दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। ठीक इसी तरह अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी होता है बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो ये 5 रिजल्ट्स थे जिसको हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, इस वजह से हमने बताया। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको आगे लाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम लोग मान लेते हैं कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given polynomial, ठीक है। अब हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ऑफ गिवन ऑफ ax स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिखते ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होगा यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा। तो अभी हमने क्या बताया था, अल्फा माइनस बीटा के लिए हमने आपको क्या बताया था, बोलिए। हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। यही बताए थे कि नहीं बताए थे, ये हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हमने बताया था। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 सी अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लोगे तो नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस 4 ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पूछेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बातें हमने पढ़ी हुई है। तो अब यहाँ पर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए हो गया। यहाँ पर आया बी स्क्वायर बाई ए माइनस 2 सी अपॉन ए, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी आ गया। तो यही हमारा क्या, यहाँ से दूसरा भी सॉल्व हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमारा हो गया दूसरे का आंसर। एक बार देख लीजिए, देख लिए होंगे। तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं आपको। मेरे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ हम सोल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं और सॉल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है क्या, सी अपॉन ए। ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ से पहला जो हमारा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा माइनस बीटा होता है। और हमने अभी ये भी बताया कि अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं और इसको अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये बात हमने बताई हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट में माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमारी आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, अब दोस्तों ये तो पहला हमारा था। अब क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत है या नहीं है पहले बताइए हमें। तो आप लोग दोस्तों इसको देख चुके होंगे। अब हम लोग सेकंड पार्ट को इसके करते हैं, इसके सेकंड पार्ट वाले को। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अब इसको हम और आगे ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसमें हम 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं।
क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा घटाएंगे तो 3 अल्फा बीटा और हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर ब्रैकेट में -3 अल्फा बीटा। अब पूरा हमारा इस फॉर्म में हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में, तो अब सीधे वैल्यू ही पुट करना है। तो यहाँ पर आया -b/a आएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -b/a का होल स्क्वायर -3 इंटू अल्फा c/a। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमारा आ जाएगा -b/a आ जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा b²/a² -3c/a। तो यहाँ से -b/a आ गया, यहाँ पर क्या हुआ b² -3ca/a², ये चीज़ें आ गई। तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा आ जाएगा -b/a ब्रैकेट में a³ आ गया नीचे, a और a² आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा b² -3ca। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये हमारा इसका उत्तर जो है हमारा वो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देख लीजिए एक बार और इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाँ, एक चीज इसको और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -b³ -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3abc/a³। तो चाहे ये वाला आंसर होगा और चाहे ये वाला आंसर, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट हमको लग रहा है इसलिए हमने लिख दिया। तो ये इस तरह के फॉर्मेट में इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं, तो कभी कभी क्या ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमें लगा कि हमें आपको इसको बताना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल हाई स्कूल का ख़त्म होता है। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन जल्दी लाने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी मेहनत करने में मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और हमने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे। एक भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।